हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कम्पिटिटिव रेस में। तो कैसे हैं दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले कि किन लोगों को जो है एमटीएस की तैयारी करना चाहिए और किसको जो है एमटीएस की तैयारी अभी नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो कैसे हैं दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। एसएससी का तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो दो बुक्स मैं यहाँ पर आप लोग को सजेस्ट करना चाहूँगा। अग्रवाल एग्जाम कार्ड का है। पहला जो बुक है वो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका मार्च 2025 तक अपडेटेड है। ठीक है, इसमें 10,000 से प्लस ज़्यादा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, तो इसको जो है आप प्रैक्टिस के लिए ले सकते हैं। दूसरा बुक है स्टैटिक जीके का। स्टैटिक जीके, इसमें सारे टॉपिक्स जो अपडेटेड टॉपिक्स है, जो एग्जाम्स में आ रहे हैं टॉपिक्स, वो सारे इसमें कवर किएंगे। तो सारे टॉपिक बहुत ही अच्छे ढंग से सरल तरीके से इसमें जो समझाया गया है। तो ये दोनों बुक को आप परचेज कर सकते हैं। इसका लिंक जो है दोस्तों मैंने अपना वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ लिंक मिल जाएगा। और अभी ये जो है फ्लैश सेल चल रहा है, तो ये आप ऑनलाइन जाकर अमेजन में या फिर जो आप फ्लिपकार्ट में खरीद सकते हैं। तो इसमें 45% जो है 35% तक ऑफ मिलेगा, तो आप जाकर इसको जो है परचेज कर सकते हैं। सबसे पहले अगर दोस्तों बात करें कि जिनका एज कैटेगरी मान लीजिए कि 22-23 साल में है, ठीक है, अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है फिर नहीं हुआ है, तो उनके पास अभी जो है प्रॉपर टाइम है, तो उनको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप जो है बड़े एग्जाम का टारगेट कीजिए। ठीक है, देखिए दोस्तों, मेरा यहाँ पर कोई ये मोटिवेशन ये नहीं है कि लोगों को डिमोटिवेट करूँ, ठीक है, या फिर जो है मैं एमटीएस को बेकार जॉब है या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो लोगों का मैंने जो फीडबैक मिला है, उसके आधार पर मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो देखिए, अगर मान लीजिए आपका एज बहुत ही कम है, मतलब 21-22 साल है, तो यहाँ पर आप जो है बड़ा एग्जाम को टारगेट करेंगे तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए, होता क्या है कि हम लोग सोचते हैं कि एक जॉब मिल जाएगा तो उसके बाद जो है हम अच्छा से पढ़ाई कर लेंगे ये वो, बट ये रियलिटी नहीं है। ठीक है, बहुत ही मुश्किल होता है जॉब में लगने के बाद जो है पढ़ाई करना। आप देखिए, 100 में से अगर 10 लोग ही होंगे जो पढ़ाई मतलब सही ढंग से कर पाते होंगे। टाइम का बात नहीं है, टाइम मिलेगा फिर भी जो है आप उतना एफर्ट नहीं लगा पाते हैं, उतना उस तरीके से पढ़ाई नहीं हो पाता है। तो ये चीज़ जो है दोस्तों, मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि ये सोचते होंगे कि चलो भाई अभी 21-22 साल एक जॉब ले ले, फिर सीजीएल का उसका आराम से जो है हम तैयारी करेंगे। तो ऐसा होता नहीं है। जॉब लगने के बाद बहुत मुश्किल होता है पढ़ाई। जैसा कि मैंने बताया कि 100 में से 10 लोग ही होंगे जो सही से पढ़ पाते होंगे। बाकी एमटीएस में तो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है कि डिपार्टमेंट कैसा मिलेगा, क्या मिलेगा, ये सारी चीज़ें होने के बाद भी अगर टाइम भी मिलता है, अच्छा डिपार्टमेंट भी मिल जाता है, काम भी सही मिलता है, फिर भी जो है नहीं मन करता है, क्योंकि 8 घंटा तो आपको जॉब ऑफिस में करना ही होगा। फिर आकर जो है रूम में पढ़ाई करना मुश्किल होता है। तो हाँ, अगर आप मन में ठान लेते हैं कोई इस तरीके से, जैसे मैंने बताया कि 10 लोग तो कर ही लेते हैं, तो ये चीज़ आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। अगर मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि अभी अगर 21-22 साल में, तो आप आगे का एग्जाम का, बड़ा एग्जाम का टारगेट, चाहे सीजीएल हो या फिर कोई दूसरा एग्जाम का भी तैयारी कर रहे हैं, तो उसको ही टारगेट कीजिए अभी। क्योंकि अगर आप सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं तो मान लीजिए उसमें भी तो इंग्लिश जीके तो पढ़ना ही है, तो वो हायर लेवल का तैयारी करेंगे तो एमटीएस आगे चलकर भी जब आएगा तो वो निकल जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं निकलेगा। ठीक है, तो अभी अगर आपका मान लीजिए ये है मैथ्स रीजनिंग भी थोड़ा सही है, ठीक है, तो फिर आप जो है बड़े एग्जाम का ही टारगेट कीजिए, वही आपके लिए जो है बेटर रहेगा। बाकी देखिए दोस्तों, ये नहीं है कि सबका अलग अलग कंडीशंस होता है, तो ये मैं अभी यहाँ से ज्ञान दे दूँ तो कुछ भी जो है सही नहीं होता है। बट हाँ, ये चीज़ है, मान लीजिए मैथ्स रीजनिंग सही है, फाइनेंशियल कंडीशंस आपका सही है, एज कम है, तो आप जो है प्रॉपर आराम से जो है बड़े एग्जाम का तैयारी कीजिए। एमटीएस बाद में भी आप दे सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। ये जो होता है कि आप जॉब लगने के बाद जो पढ़ाई कर लेंगे, तो ये सही नहीं है। दूसरा, बाकी ये चीज़ हो गया, यही चीज़ एक है, मतलब रियलिटी है। बाकी जैसे मान लीजिए आपका एज मान लीजिए 23-24 हो चुका है, तो फिर तो आप जो है एमटीएस का एग्ज़ाम दीजिए, क्योंकि एक जॉब अभी लेना सबसे ज़रूरी होता है। ठीक है, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा क्या बोले धब्बा, या फिर बहुत मतलब अभिशाप के तौर पर है अभी के टाइम में। जो लड़के लोग जो बेरोजगार है वो सही से जान पाएंगे। ठीक है, जॉब लगने के बाद तो सब कोई बता देते हैं, ज्ञान दे देते हैं। बट हाँ, अगर मैं ये कहूँगा, अगर 22 प्लस हो गया, 23-24 साल में है, तो फिर जो है एमटीएस का एग्ज़ाम आराम से दीजिए। मैथ्स रीजनिंग सही नहीं है तो एकदम से दीजिए, अच्छा डिपार्टमेंट भी मिल जाएगा। बाकी एमटीएस में तो हम जानते हैं वर्क प्रोफाइल में क्या है कि डिपार्टमेंट वाइज वेरी करेगा, किस तरीके से कैसा काम मिलेगा। अच्छा भी है, बहुत अच्छा भी है, तो बहुत ख़राब चीज़ें भी हैं, दोनों चीज़ें हैं। बाकी मैथ्स रीजनिंग सही नहीं है, आपका एज ज़्यादा हो गया है, या फिर आप मान के चलिए कि आपका जो है फाइनेंशियल कंडीशन उस प्रकार से नहीं है कि आप जो है बहुत लंबे समय तक पढ़ पाएँ, तैयारी कर पाएँ बाहर रहकर, तो फिर जो है आप ये जॉब एमटीएस का जॉब बेटर है आपके लिए। तो ये मैं यही चीज़ें बताना चाह रहा था। कुछ लोग होता है कि सोचते हैं कि जो एक जॉब लेने के बाद आराम से पढ़ाई कर लेंगे सब कुछ, बट होता है जिसका जो माइंडसेट बना लेगा, सही से ये कर लेगा कि नहीं मुझे जो है बड़ा ही जॉब लेना है, ये मेरा एक माध्यम है,
तो ऐसा भी हो सकता है, बट ये मुश्किलें आती है कि जो है नहीं हो पाता है पढ़ाई, ठीक है। एग्जैक्टली जो आप सोचते हैं कि बहुत अच्छे से फाइनेंशियल कंडीशन मतलब ठीक हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं रहेगा, उसके बाद आराम से पढ़ेंगे, तो ऐसा रियलिटी में चीज़ें नहीं होती हैं। तो अगर कम एज है, मैथ्स रीजनिंग सही है, तैयारी आपका अच्छा है, 1-2 नंबर से मान लीजिए सीजीएल पिछला बार रह गया हो, या फिर जो है मेंस आप दे रहे हैं सीजीएल का, तो फिर जो है आपके लिए तो फिर यही बेटर रहेगा कि आप तैयारी लास्ट तक सीजीएल का ही या बड़ा एग्जाम का ही कीजिए। फिर जब आएगा लास्ट में तो एमटीएस भी दे दीजिएगा, तो उसमें ज़्यादा आपको प्रॉपर कुछ करना नहीं पड़ेगा। इंग्लिश जी के पढ़ाई रहेगा, आप थोड़ा सा ही मेहनत कीजिएगा तो हो जाएगा। तो यही मेरा कहना था। बाकी एग्ज़ाम तो देना ही है, एग्ज़ाम सबको ही मतलब एग्ज़ाम देते ही हैं, ऐसा नहीं है, बट टारगेट जो है बड़ा एग्ज़ाम को लेकर कीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अब रेगुलर जो वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा, तो आप लोग चैनल के साथ बने रहिए, और हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसको भी आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद आप सभी।